मैं संकल्प दूं कि उनका समाधान करूंगा। 3 समस्याएं हैं जिसमें यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाना, ट्रैफिक जाम की समस्या से मथुरा और वृंदावन को मुक्त कराना, और एक तीसरी समस्या बंदरों की समस्या से समाधान का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर ये कर जाएंगे तो अपनी 7 पीढ़ियों का नाम कर जाएंगे कि नहीं कोई पैदा ऐसा हुआ इनके खानदान में जिसने यमुना जी का और मथुरा का ये उद्धार किया। हम श्रीकांत जी से मिलने गए थे बंदरों के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, दोनों तरफ हम हजार पेड़ लगा रहे हैं फलों के। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया, भाई बंदर पढ़े लिखे हैं जो पेड़ों पे ही रहेंगे, फिर आदमियों के पास तो आएंगे नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूँ आप सभी का दोस्त चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के यमुना किनारे पर, और आज मथुरा के मेयर विनोद अग्रवाल जी ने शपथ ग्रहण की है। और शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले 1 साल में यमुना का शुद्धिकरण करने की बात कही है। उनका कहना है कि हम 1 साल के अंदर यमुना को, जैसे पहले यमुना बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ थी, ऐसे ही कर देंगे। इसको लेकर कुछ लोग हमारे यहाँ समाज के वरिष्ठ हैं, ये मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से ये बात कही गई है, यह बात कितनी सही है, क्योंकि देखा गया है कि जब जब शपथ ली हो या फिर पर्चा भरने की बात हो, यमुना शुद्धिकरण की बात हर बार होती है, लेकिन यमुना की दशा आज भी पहले जैसी ही है। तो इसको लेकर इनसे बात करते हैं, ये क्या मानना है इनका। जी मैं कपिलानंद चतुर्वेदी। सबसे पहले तो माँ यमुना को नमन करते हुए, क्योंकि कृष्ण की ये कालिंदी पटरानी है। अब विनोद जी के लिए मैं आता हूँ, तो सबसे पहले सर्वप्रथम तो विनोद अग्रवाल जी को, नवनियुक्त मथुरा के मेयर को मैं आज बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ आज शपथ ग्रहण किया। तो मथुरा और विनोद जी दोनों के लिए आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लित करने वाला दिन है। इसके लिए मैं पुनः मथुरा की जनता और मथुरा के नए चुने गए मेयर को बधाइयाँ देता हूँ। अब आपका प्रश्न, आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि माँ यमुना को हम 1 साल में जैसी थी वैसी करेंगे। निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आज ही नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन करने वो जा रहे थे, 17 तारीख थी, और शायद आप लोग भी रहे होंगे, उस दिन भी विश्रांत घाट पर उन्होंने पूजन करने के बाद यही वचन दिया था कि मैं कालिंदी तेरे आंचल के नीचे बैठकर ये वचन देता हूँ कि तू मेरी माँ है, तो तेरी पीड़ा ये पुत्र जरूर हरेगा। इसके लिए निश्चित ही मैं उनके लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करता हूँ। फिर अपने चुनाव प्रचार में विनोद जी एक ही वादा करते रहे, एक ही वचन देते रहे कि कालिंदी तेरा दर्द अब मुझसे भी नहीं देखा जाता है। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने यही कहा, और आज शपथ ग्रहण करने के बाद भी सबसे पहले जो 105 संतान होती है, उसकी दृष्टि हृदय में अपनी माँ और माँ की पीड़ा होती है। तो आज भी देखिए वो सुपात्र विनोद अग्रवाल अपनी माँ की पीड़ा के प्रति समर्पित भाव रखते हुए यही कहा कि मैं माँ तेरी पीड़ा को समय के अंदर हर कोशिश करके हरूंगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी है। जैसे कि आपको पता है, विनोद जी अभी शपथ ग्रहण के समारोह में उन्होंने कहा था कि यमुना शुद्धिकरण, बंदरों की समस्या और मथुरा वृंदावन को जाम की समस्या से 1 साल में निजात दिला देंगे। क्या मानना है आपका? एक भली पब्लिक और भला आदमी यही विश्वास कर सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो सत्यता की कसौटी पर, स्थान पर पब्लिक को सामने दिखाई देना चाहिए। कहने को बहुत लोग कुछ कह जाते हैं, कहते हैं, और उनका विश्वास भी होता है, शायद करते भी होंगे, जो भी ... उनको जो भी सफलता नहीं मिलती होगी, लेकिन विनोद जी के ऊपर और वर्तमान टीम के ऊपर हमें विश्वास है कि यमुना जी का और बंदरों का जो भारी समस्या है, जो कि आए दिन रोज़ की है, आदमी बात करके चले जाएंगे, टीवी चैनल पर रोज़ न्यूज़ चलती रहेंगी नई, लेकिन स्थिति यथावत। जैसे टीवी की चैनल की रोज़ न्यूज़ बदलती हैं, ऐसे यमुना जी का रोज़ स्वरूप बदला दिखाई दे, तब तक कुछ काम दिखाई दे। और अगर पृथ्वी तल पे, धरातल पे अगर यमुना जी का शुद्धिकरण और बंदरों की समस्या का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो न्यूज़ चैनल की तरह केवल न्यूज़ बनती रहती हैं। और मेरी शुभकामनाएं विनोद जी को, अग्रवाल जी को,
और सभी जो भी मेंबर जीते हैं बीजेपी के, लेकिन उन्हें मथुरा के होने के नाते उनको ये दो बातों पे विशेषकर से जो आम जनमानस से जुड़ी हुई है, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, आम जनमानस की बात है, तो आम जनमानस से जो दो परेशानी जुड़ी हुई है, इनकी समस्या का समाधान 1 साल के अंदर इन्होंने बोला है। 1 साल का 1.25 साल लग जाए, क्योंकि 1 साल का काम दिखेगा, उसमें 1.25 साल लग जाए तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन धरातल पर अगर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 साल बाद भी वही हालत दिखाई देगी जो कि वर्तमान में दिखाई दे रही है। तो मेरी तो शुभकामनाएँ, आशा और पूर्ण विश्वास है बीजेपी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं से, पद इनको किसी भी रूप में हो, और जमुना जी और बंदरों का निवारण करके इस मथुरा की जनता को, पब्लिक को, औरतों को, बच्चों को जो स्कूल जाते हैं किस तरह से क्या क्या परेशानी आती है ना कोई चैनल पे बता सकता। अनगिनत परेशानियाँ हैं, असंख्य परेशानियाँ हैं, लेकिन उनका निदान एक ही है। वो निदान अगर ये सक्षम लोग करने में समर्थ हैं तो 1 साल के अंदर इनको करना चाहिए। मेरी आपके अभी तक के चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लें। जी, क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र चतुर्वेदी, गप्पी भाई है। देखा जा रहा है कि बंदरों की समस्या आए दिन जटिल बनती जा रही है, आए दिन लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, लोग घटनाओं का शिकार हो रहे हैं सिर्फ इन बंदरों की समस्या की वजह से, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब विनोद अग्रवाल जी ने कहा है कि इस समस्या का जल्द ही वो निदान करेंगे, क्या कहेंगे स्वामी? देखो, अभी तुमने पूर्व में एक प्रश्न पूछा था कि मुकेश आर्य बंधु जी ने भी वादा किया, श्रीकांत जी ने भी वादा किया, लेकिन सब जस की तस बनी हुई है यमुना जी। तो उसमें ऐसा होता है कि जब तक हमने शपथ नहीं ली और जब तक हमने कार्यभार नहीं संभाला, मैं किसी बात को नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मैं केवल पॉजिटिव वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि राजनीति में होता क्या है। होता क्या है कि जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, मैंने शपथ ली, सारी पावर मेरे पास आ गई, सारे आदमी आगे मेरे से मिलेंगे। अभी तक तो मैं केवल चुनाव प्रचार कर रहा था, मैं मेयर बन भी गया, मैंने शपथ भी ले ली। अब उसमें फिर कहाँ कहाँ की फंडिंग आके मिल रही है वो मेरे को नहीं मालूम। वो मैं जब सीट पे बैठूंगा, मेयर क्या कोई भी ऑफिस ले लो, व्यापार ले लो, किस प्रकार के ग्राहक कहाँ कहाँ से आएंगे, उस समय ईमान को संभालना बड़ा कठिन काम होता है। जब सामने से करोड़ों रुपया आता हुआ दिखे, इस यमुना जी के लिए हजारों करोड़ रुपया आ चुका है, और वो कोई और नहीं है खाने वाले, वो अधिकारी और नेता ही हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, चाहे वो पूर्व के मेयर हों, चाहे वो कांग्रेस के मेयर हों, चाहे वो सपा के चेयरमैन हों, जो भी हों, वो सब गठबंधन हो जाता है। जैसे ही मैं सीट पे बैठा, ऑफ़र आने शुरू हुए, मैं सब भूल गया। फिर कितने वादे किए थे मुझे मालूम है कि मैं 5 साल के लिए जीत चुका हूँ। और ये बड़ा दुर्भाग्य, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, जिसको एक बार जनता ने दे दिया कार्ड कि चलो अब तुम एमएलए हो, चलो तुम अब मेयर हो, वो 5 साल के लिए बेफिक्री हो गई। ऐसा अधिकार जनता को मिलना चाहिए कि ऑफिस में जाके कुर्सी पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर वो जो वादा किया अगर पूरा नहीं कर रहा है तो तभी ये लोग सुधरेंगे। हमको मालूम है विनोद अग्रवाल जी बहुत अच्छे हैं, शायद तुमको नहीं मालूम हो, मैंने तो फेसबुक पे उनका रूप धर के उनकी तरफ से सब वादे मैंने किए हैं। देखना ये चुनाव कब हुए थे, शायद जब भी हुए, जब मतलब पर्चे भरे गए थे, उसके 2-3 बात की फेसबुक मेरे भूपेंद्र चतुर्वेदी से देखना। और वो बड़े पारिवारिक व्यक्ति हैं, हमको पूर्ण विश्वास भी है, हमको पूर्ण विश्वास भी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता है जब सामने थैला भरे हुए नोट दिखते हैं और ये सब मालिक हो जाते हैं। फिर 1000 करोड़ आए सेंट्रल से, योगी जी तो यहाँ आएंगे नहीं, अब साइन तो मेरे से ही निकलने हैं, रुपए सब पास मेरे को करने हैं। तो जब ऑफ़र आते हैं तो शायद ये सब पैसा भी इसीलिए खर्च करते हैं बनने को, चुनाव प्रचार वगैरह में। तो भाई वसूली तो करनी है। अब वो कितना उनका ईमान रह पाता है, नहीं, मुझे एक हद तक आटे में नमक खाना है, नमक में आटा नहीं खाना है। मैं एक हिंदूवादी सरकार से मेयर बना हूँ, मैं खुद एक हिंदूवादी नेता हूँ। अगर उनकी आत्मा और ज़मीर ये बात करेगी तो ये 1 साल तो बहुत ज़्यादा है, 6 महीने में ये दोनों काम पूरे हो सकते हैं। और मैं तो पिछले 3 साल से कह रहा हूँ 6 महीने की गारंटी है अगर इन बंदरों को गायब न कर दूँ तो। लेकिन मैंने क्या कहा
मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मुझे कोई ऑफर थोड़ा ही आता है। वो जैसे यमुना जी की बातें करेंगे, यमुना जी की फंडिंग देखेंगे, यमुना जी का विभाग देखेंगे, वहाँ वृक्ष लगा हुआ पाएंगे कल्पतरु का। हजारों करोड़ रुपए आ चुके हैं इस यमुना जी के लिए, तो गए कहाँ? वो केवल ऐसे ही गए हैं बस। अब बोलना तो है। अभी एक वकील साहब की आरटीआई के द्वारा खुलासा भी हुआ था, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उसमें खुलासा हुआ 1600 कुछ करोड़ वो रुपए। मैंने पढ़ा था, कुछ खंडेलवाल जी या कुछ ऐसे वकील साहब थे, और जाने कितनी, अरे भैया मैंने क्या कहा, केवल आम जनता के ऊपर सब कानून चल सकता है जिन्होंने चेन बना रखी है। मैं बीजेपी का नहीं, मैं कट्टर हिंदूवादी और बीजेपी का सपोर्टर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है जो चीज़ मुझे दिखती है वो मैं कहूँ नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं केवल हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और जो मुझे दिखता है वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो मैं कहता हूँ। ये खा गए। मैंने क्या कहा, अभी जो लोग फंडिंग पे बैठे हैं, बड़े बड़े एनजीओ जो यमुना जी के नाम के बने हुए हैं, अभी उनकी तरफ से मीटिंगें होंगी, सब होंगी, तो बस मैंने क्या कहा, ईमान कितना संभाल पाते हैं विनोद अग्रवाल जी। अगर वो ईमान को संभाल गए कि नहीं मेरा कौन सा खानदान है, मैं कौन हूँ, अग्रवाल ईमानदार थे, आज उनको फिर से राज्य मिला है मथुरा का, तो ये यमुना जी तो सर्व पूजनीय है, कालिंद्री चौथी पटरानी है। अगर ये कर जाएंगे तो अपनी 7 पीढ़ियों का नाम कर जाएंगे कि नहीं कोई पैदा ऐसा हुआ इनके खानदान में जिसने यमुना जी का और मथुरा का ये उद्धार किया। और मैं फिर बंदरों पे आता हूँ, तुमको भी दिख रहे होंगे कैसे किलोल कर रहे हैं, और महीने में एक जान और 1500 व्यक्ति जरूर खा जाते हैं ये। तो इन बंदरों का काम करना चाहिए। हमारे पीछे खड़े हैं हमारे बुजुर्ग, इनकी वजह से हमने 2 साल पहले आंदोलन किया था पूरे मथुरा शहर में दरवाजे दरवाजे घूमे थे हम लोगों के। भाई जनता को ये नहीं है जो अपना जानकार है पार्टी का है उसको ही बुला लो, किसने क्या किया है, किसके लिए क्या हो सकता है उसके पास कोई आइडिया हो, नॉट मी। किसी को भी ऐसी जनता के बीच में से आदमियों को बुला के ये बातें हो कि भाई कैसे बंदर गायब हो सकते हैं, वो भी जीव हैं, बगैर मारे कैसे अच्छी राजी खुशी वो रह सकते हैं। भाई जब उनको अपन ने जब जंगल ले लिए, पेड़ ले लिए, तभी तो अभी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे एमएलए हम श्रीकांत जी से मिलने गए थे बंदरों के लिए, तो वो क्या बोलते हैं दोनों तरफ हम 1000 पेड़ लगा रहे हैं फलों के। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया, भाई बंदर पढ़े लिखे हैं जो पेड़ों पे ही रहेंगे, फिर आदमियों के पास तो आएंगे नहीं। अरे जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था करनी है। कम से कम जनमानस के मुद्दों में ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं, रोड बनाना, नाली बनाना, गटर बनाना, ये सब छोटे छोटे बेलदारों के काम है। ये चेयरमैन, मेयर, एमएलए, एमपीओ के काम नहीं है। एमएलए, एमपीओ के काम है कि हाउ कैसे हम इस सिटी को अच्छे से अच्छा अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं और कैसे हम अपनी दिखा सकते हैं कि हमने तुम्हारे जनता के लिए कुछ काम किया। जल तो जीवन है। यमुना जी जाने तो धार्मिक आस्था को आप एक किनारे कर दीजिए एक बार, वैसे तो मत करिए पर कर दीजिए। अरे जल तो जीवन है। अरबों लीटर जल, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बार बार कहता हूँ, ये नाले जो मिल रहे हैं अरबों लीटर जल बिगड़ रहा है, जो पीने योग्य जल है वो नाला बन के हो रहा है। और ऐसे ही बंदर हैं, ये दोनों जनता के मुद्दे। अगर उन्होंने वादा किया है साल भर का, तो मैं माँ श्री यमुना जी से ही प्रार्थना करूँगा। उन्होंने तो वादा कर ही लिया है, अब तो हम यमुना जी से ही प्रार्थना करेंगे कि उनको ऐसी शक्ति दें, ऐसी उनकी इच्छा जागृत करें, ऐसी बुद्धि करें कि ये दोनों मुद्दे सही में साल भर की नहीं 1.25 साल, जैसा मेरे बड़े भाई ने कहा 1.5 साल उस काम होता दिख जाता है ना। अब तुम सो गए कुछ किया ही नहीं तो आदमी को डाउट होता है। अब जैसे मैं यमुना जी का ही कह रहा हूँ, साल भर का समय दिया नहीं, होते हुए दिखना चाहिए कि हाँ चलो अब ये चीज़ें दिखने लगी, एक एक करके धरातल पे आने लगी। तो भैया शुभकामना है विनोद जी को, बहुत अच्छे परिवार के हैं और उन्होंने शपथ लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ सोच के ही लिया है। और बहुत ही कर्मशील आदमी है वो, कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनको, ठीक है मैं नहीं मिला उनसे, लेकिन मैं जानता खूब अच्छी तरह हूँ, मेरे सब लोग जानते हैं, मेरे बड़े भाई कपिल जी वगैरह और सब। तो बहुत बहुत शुभकामना, भगवान ये दोनों काम कराएं और खूब राज्य करें वो 5 साल, हमेशा हम पूरी जनता उनके साथ में। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। और भी लोग हैं, बात करेंगे जी, क्या मानते हैं 1 साल में यमुना शुद्ध हो पाएंगी?
भैया सुन, आप भी सुन रहे हैं, सुन मैं भी रहा हूँ। और देखिए जमुना जी की अच्छा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में कलयुग है, कोई भी काम पॉसिबल, हर काम पॉसिबल है, कोई काम असंभव नहीं है। हो सकता है भगवान ठाकुर जी उनकी ऐसी जमुना जी बुद्धि करे और 1 साल के भीतर तो जमुना का शुद्धिकरण हमको मिले। हम तो उनको कोट कोट आशीर्वाद दें। बंदरों की समस्या को लेकर के, बंदरों की समस्या भैया, बंदरों से तो हम पीड़ित हैं। 2 दफ़े तो हमको बंदर वैसे ही भगवान कृपा से काट चुके हैं। उनका तो हमारी नाम जो सो ठीक है, जो ऐसा भी है। आंदोलन भी चला कुछ दिन, मगर आदमियों ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया, जनता का। विनोद अग्रवाल जी कह रहे हैं हम 1 साल में बंदरों से जो समस्या बनी हुई है लगातार काफ़ी लंबे समय से, उससे निजात दिला देंगे। देखिए विनोद कुमार के, अगर ये संभव है, कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि इस पर कार्य पहले से ही चल रहा है। तो उस पहले से जो कार्य चल रहा है वो कभी कभी थोड़ा बहुत तो उसका आधार तो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ही कार्य संपन्न होगा। ये जय जमुना मैया की। वादे तो बड़े बड़े पहले भी हुए हैं यमुना शुद्धिकरण को लेकर, लेकिन धरातल पर परिस्थिति कुछ और ही है और ऐसी ही रहेगी भैया, क्योंकि दृढ़ विश्वास नहीं है हमारे नेताओं में, दृढ़ संकल्पता नहीं है। वायदे तो ये चुनाव जीतने के लिए करते ही हैं। अब देखो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं, जो हो सकता है वो नहीं कर पाते तो प्रदूषण को क्या दूर करेंगे। विशेषकर उसके चुनाव से पहले 3-3, 4-4 गाड़ियाँ उसकी ट्रैक्टर गंदे कब्जे की, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ 3-3 गाड़ियाँ उसी वक्त आती हैं। तो मैं विनोद जी से कहा था मन कि आप इस बात को दूर करेंगे, तो उन्होंने कहा था तो चुनाव से पहले वो समस्या भी खत्म हो गई, अब भी नहीं तो यही कर दे पहले तो। राजद से राजभोग का समय होता है, उस वक्त 3-3 गाड़ियाँ गंदी आ रही हैं। जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है भैया, मैं तो एक शब्द कहूँगा, देखो धार्मिक पीड़ित का व्यक्ति हूँ, ये यमराज की बहन है। कौन की? यमराज की बहन। सबको उसके पास जाना है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग। इसके नाम का पैसा जिसने भ्रष्टा खाई है, नहीं जिसने यहाँ इसके नाम का प्रदूषण के नाम का पैसा खाया है, उसको जन्म जन्म तक सुअर बनने का ओरिजिनल 40 खानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मन्नू भैया, बहुत बढ़िया। उसके यहाँ नहीं आ जाएगा, सबके पास जाएगा उसके, सबसे बड़ा बात है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये 5,500 करोड़ का सवाल है, 5,500 करोड़ में तो सीधी लाइन आ जाती थी यमुनोत्री से, यहाँ प्रदूषण ही खत्म का, झंझट ही खत्म हो जाती, बहुत रकम होती है। और यहाँ जब वो हिंदूवादी नेता कहते हैं कि साहब 90% हो गया, फलाना % हो गया, कुछ भी % नहीं हुआ। 10 मिनट होती है, पूरे ज़िले का कचरा 10 मिनट की बरसात में पूरे ज़िले का कचरा आ जाता है। इस समस्या को विनोद जी देखें, इन चीज़ों को देखें। पिछली जो महानगर पालिका थी और बनी है, उसने कोई ऐसा जो नगर निगम होते हैं कोई सिद्धांत नहीं किया कि व्हील टैक्स बढ़ाए थे। दूसरी बन के आदमी की यहाँ की मानसिकता खराब है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि ढकेल वाले होते हैं, गली के, मैं तो बहुत बारीक की बात बता रहा हूँ, गली का सफाई वाला है, वो सब गली का कचरा नाली में ही डाल देता है। वो अपना कर्तव्य नहीं सोचता कि वो ढकेल वाला आएगा तब मैं डालता हूँ। इन चीज़ों पर विनोद जी ध्यान दें। ढकेल भर के लेके जा रहा है, एक जगह से उठा रहा है, 10 जगह घेरता हुआ जा रहा है, और 2 चक्कर के चक्कर में बताओ, हर 10 कदम पर तुम देख लो प्रैक्टिकल। ट्रैक्टर वाले भी ऐसे करते हैं। मैं किशोरी रमन की तरफ जाता था, इतना भर लेते थे कि वो गया और चलता हुआ है तो वो 1-2 किलो कचरा फैलाता हुआ चल रहा है। इन चीज़ों पर विनोद जी ध्यान दें। ये मानसिकता है आदमी की। मैं मानता हूँ कि यहाँ की पब्लिक ऐसी है, तो भैया सत्य बात तो ये है कि हर चीज़ का पहलू जब तक पब्लिक की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक उसमें नेता वेता कुछ नहीं कर सकते। आदमी की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मैं हर एक से एकदम हेमा मालिनी से गई थी एक बार ऐसी कि हमारे सुरेश जी ने वो खोला था, मतलब हेल्थ केयर, तो उनसे कहा मानसिक केयर खोलिए। मैंने कहा मैडम मैंड केयर खोलिए, क्योंकि यहाँ के आदमियों का दिमाग सड़ गया है। हम देखते हैं मोहल्लों में जैसे बंदरों की समस्याएं, तो अभी जो आंदोलन चला था तो हमारा वो भैया कहता था कि भाई खाने की चीज़ें मत डालो। मैं भी इसमें घूम कर नवाता था खाने की चीज़, उसके बाद यदि खाने की चीज़ लड़ रहे हैं तो खाने के लिए भूख लगती हो तो आएंगे ही फिर हैं। अभी मैं 3 दिन पहले गया था तो बंधु ने, अच्छा जहाँ तक उसका सवाल है, उसमें पन्नी में डाल के वो करते हैं, पन्नी में डाल के उसको फेंक दिया और पन्नी में लेके चला, वो कूदता हुआ अपनी मतलब का चीज़, वो एक कचरा 10 जगह। तो भैया सब बात आदमी की मानसिकता पर आता है। नगर निगम को ये चाहिए कि CCTV कैमरा लगाएं कि जिसके यहाँ से कोई एक वो डाले सड़क पर तो उस पर झट के साइन करके दिखा दीजिए करना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम है विजय कुलश्रेष्ठ। विजय जी, आज विनोद अग्रवाल जी ने शपथ ले ली है
और उन्होंने सबसे पहला जो वादा किया है वो किया है यमुना शुद्धिकरण को लेकर। उनका कहना है कि 1 साल में हम यमुना को पहले जैसी स्थिति थी वैसे ही कर देंगे और बंदरों की समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। वहीं मथुरा वृंदावन और जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलती है, उससे भी निजात दिलाएंगे। क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं है जी, मेरा तो यही कहना है। पहले विनोद जी को बहुत बहुत शुभकामना कि आज शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। आगे उन्होंने जो वादे किए हैं अपने मुँह से वो और लोग नहीं कर पाए। वो अपने वादों पे ध्यान दें और उनको ज़रूर करें, नहीं अन्यथा फिर पब्लिक जो है किसी दूसरे को लाएगी। इसी तरह से चलता ही आ रहा है। हो सकता है शायद, मुझे भी अब लग रहा है कि इस दफ़े शायद कुछ हो जाए यमुना मैया का। इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, अभी हमारे कपिल जी, गप्पी जी, मुन्नू भाई और भी जो जने थे, उन्होंने जो बातें कही है ना, ये बिल्कुल लगभग सही है। सब समाधानों का समाधान हम लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा और हर घर घर जाके यही कुछ हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ आदमी को जागरूक करना है। यमुना जी में क्या चले, किसी घर के पास में कूड़ा नहीं मिल सकता है अगर हम लोग सब एकजुट हैं। अगर एकजुट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम थे यमुना किनारे गप्पी भैया के अखाड़े पर, जहां आपने देखा समाज के वरिष्ठ लोगों ने क्या बातें कही। उनका मानना है कि अब तक जो भी आया सबने वादे किए, लेकिन हो सकता है विनोद अग्रवाल जी से उम्मीदें बहुत जताई जा रही हैं। तो हम भी उनसे उम्मीद करते हैं कि माँ यमुना की जो स्थिति है, बंदरों की जो समस्या है और जाम की जो समस्या है, उससे जल्द ही निजात मिलेगी। हम भी अपने चैनल अभी न्यूज़ की तरफ से विनोद अग्रवाल जी को शपथ ग्रहण पढ़ने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपने सहयोगी आरती शर्मा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।